रात के 2:30 सुनसान हाईवे पर मीलों तक कोई नहीं होता। बस आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही होती है और फिर दूर कोहरे में एक टोल प्लाजा की टिमटिमाती लाइट्स दिखती है। आप सोचते हैं बस टोल देना है और फिर घर। लेकिन जब आप उस वीरान बूथ के पास पहुंचते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ एक हाथ खिड़की से बाहर निकला हुआ पैसे मांग रहा है, पर वो हाथ किसी जीते जागते इंसान का नहीं लगता। सुनिए, टोल प्लाजा हॉरर की एक खौफनाक कहानी जो आपको रात में हाईवे पर टोल देने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है मयंक की, एक सेल्स मैनेजर जो दिल्ली से चंडीगढ़ के लंबे सफर पर था। दिन भर की मीटिंग्स के बाद वो बुरी तरह थक चुका था और बस घर पहुंचना चाहता था। हाईवे पर ट्रैफिक ना के बराबर था। रात के करीब 2 बजे जब नींद उस पर हावी हो रही थी, उसे दूर एक पुराना जर्जर टोल प्लाजा दिखाई दिया। साइन बोर्ड पर धुंधला सा नाम लिखा था, शामली टोल। मयंक को याद आया कि ये प्लाजा तो सालों से बंद पड़ा है। नया हाईवे बनने के बाद ये रास्ता अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन आज हैरानी की बात थी कि उसकी एक लेन में पीली बीमार सी रोशनी जल रही थी। मयंक ने सोचा, शायद इसे फिर से चालू कर दिया है। उसने अपनी कार धीमी की और उस अकेली रोशन लेन की तरफ बढ़ा। बूथ की खिड़की थोड़ी सी खुली थी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला हुआ था, बिल्कुल सफेद, जैसे खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी और पतली थीं। 50 रुपये। अंदर से एक सूखी कर्कश आवाज आई, जैसे कोई सालों बाद बोला हो। मयंक ने झिझकते हुए 50 का नोट निकाला और उस हाथ की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस हाथ को छुआ, एक बर्फीली ठंड उसकी नसों में दौड़ गई। वो हाथ किसी इंसान का नहीं, बल्कि बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। मयंक ने घबरा कर देखा, उस हाथ के नाखून लंबे, काले और टूटे हुए थे, जैसे किसी ने कब्र की मिट्टी खरोंची हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस वो डरावना हाथ धीरे से अंधेरे में गायब हो गया। एक खटक की आवाज आई और टोल का बैरियर अपने आप ऊपर उठ गया। मयंक ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत एक्सीलरेटर दबाया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसने आदत से रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बैरियर के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा साया जिसने सिर से पांव तक सफेद कफन जैसा कुछ ओढ़ रखा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। वो साया धीरे धीरे उसकी कार की तरफ बढ़ रहा था। मयंक के पसीने छूट गए। उसने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी आगे सड़क पर अचानक घना कोहरा छा गया। इतना कि हेडलाइट्स भी कुछ फीट से आगे नहीं देख पा रही थीं। और फिर कुछ और अजीब हुआ। कार का बंद रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा, लेकिन आवाज टूटी फूटी और खौफनाक थी। गाने के बीच में से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं इंतजार कर रहा था, तू आ गया। मयंक की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन उसकी कार के ठीक बगल में वही सफेद साया हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो कार की रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। वो साया अब कार की खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। पीला, बेजान, आंखें खोखले गड्ढों जैसी थीं और होठों के कोनों से खून टपक रहा था। तूने पैसे दिए, अब तू मेरा है। वही कर्कश आवाज अब सीधे मयंक की कार के अंदर गूंजी। मयंक की एक चीख निकली और उसने जोर से ब्रेक मार दिए। कार एक झटके से रुकी। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। हाईवे बिल्कुल खाली और खामोश था। कोहरा अब छंट चुका था। पीछे दूर टोल प्लाजा की अकेली लाइट एक जलती हुई आंख की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी कार के आसपास कोई नहीं था। क्या ये सब उसका वहम था? थकान से उपजा एक डरावना सपना? मयंक ने खुद को दिलासा दिया और वापस कार में बैठ गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली और गियर डालने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा, और उसका खून जम गया। वो साया अब उसकी पिछली सीट पर बैठा था। वही सफेद कफन, वही पीला चेहरा, उसकी आंखों के बेहद करीब। 1995 में मैं यहीं मरा था। एक ट्रक ने कुचल दिया था।
किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, किसी ने मेरा टोल नहीं दिया। अब हर रात मैं अपना टोल लेता हूं। मयंक हिल भी नहीं सका। उसने आईने में देखा। उस साए का बर्फीला हड्डियों वाला हाथ उठा और उसके कंधे पर आ टिका। ठंडक उसकी आत्मा तक पहुंच गई। उसकी सांस गले में ही अटक गई। कार का गियर अपने आप लगा और कार खुद ब खुद यू टर्न लेकर वापस टोल प्लाजा की तरफ बढ़ने लगी। मयंक चीखना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। कार उसी लेन में जाकर रुकी। बैरियर नीचे था। बूथ के अंदर से वही हाथ फिर बाहर निकला। इस बार उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। अब तू यहां रुक, हमेशा के लिए। मयंक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने मयंक की कार देखी। वो टोल प्लाजा के ठीक सामने खड़ी थी। इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मयंक गायब हो चुका था। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक 50 रुपए का नोट पड़ा था, जिस पर खून के ताजे धब्बे थे। पुलिस जांच में पुरानी फाइलों से एक सच सामने आया। 1995 में इसी टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी की मौत हुई थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था। आसपास के गांव वाले कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और अपना टोल वसूलती है। जो भी आधी रात को वहां रुकता है, वो फिर कभी वहां से नहीं निकलता। उसकी कार वहीं खड़ी रह जाती है और वो खुद हमेशा के लिए उस टोल प्लाजा का हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में किसी सुनसान हाईवे पर हों और आपको दूर कोई अकेला टोल प्लाजा रोशन दिखे, तो रुकना मत। अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी मत करना। पैसे देने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या पता वो टोल आपकी जिंदगी का आखिरी पेमेंट हो। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी रात के सफर में किसी सुनसान टोल पर कुछ अजीब महसूस किया है? हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। अगली खौफनाक कहानी तक रात के हाईवे पर सावधान रहना, क्योंकि कुछ टोल प्लाजा कभी खाली नहीं होते।